जय हिंद। आर भारत एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह हमें एक फ़ोन आता है और हम अपने सभी काम कार्य को छोड़कर इस रिपोर्ट को कवर करने आ जाते हैं। ये रिपोर्ट ऐसा है जो आपका दिल झंझोड़ कर रख देगा, आपका दिल पसीजा कर रख देगा। इस वक्त हम मौजूद है सूरत के सूरत बारडोली रोड के जोलवा विस्तार में, और जोलवा से हमें एक खबर मिली कि एक परिवार के माता पिता जो है वो दोनों का देहांत हो चुका है। घर का लोन चल रहा है। अब घर में माता पिता के देहांत होने के बाद माँ बाप का जो साया है वो बच्चों के सिर से उठ चुका है। बच्चे काफ़ी छोटे और उनके ऊपर घर का जो प्रेशर है, एक तो लोन का प्रेशर वो आ चुका है, और आए दिन बैंक वाले जो है उन्हें परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं उनसे ही बात करने जा रहा हूँ। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे बीच है। बेटा आपका नाम क्या है? आप इधर आ जाओ। आपका नाम क्या हुआ? तेजस सिंह। तेजस सिंह। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? 7th क्लास। 7th क्लास। बेटा पापा का एक्सपायर कब हुआ? कब पापा गुजर गए? पापा का 29 जुलाई 2022 में। 29 जुलाई। और मम्मी? मम्मी का 28 अप्रैल 2021 में। देखिए आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये जो बच्चा अभी महज 7वीं क्लास में। बेटा आपकी उम्र क्या है? 14 ईयर्स। 14 ईयर्स। मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं हमारे सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से 16 साल तक के बच्चे जो है वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर चाइल्ड लेबरिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। तो सरकार खुद कहती है कि बच्चे काम नहीं कर सकते। अब सरकार के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके खिलाफ कोई कैसे जाएगा? बेटा आपके घर के ऊपर कोई लोन वगैरह चल रहा है? हाँ, लोन चल रहा है। हमें सुनने में आया है कि डेली बैंक वाले आते हैं, आपको परेशान करते हैं। क्या ये सच है? हाँ, ये सही है। कौन से बैंक से लोन चल रहा है? डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक। बेटा क्या होता है? बैंक वाले आपको फोन करके धमकाते हैं या खुद आते हैं? खुद आते हैं, कहते हैं कि रूम खाली करो, सील मारना है हमको। तो आप कहते नहीं कि सर हमारा कोई नहीं है, हमारे पास पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं है, हम जाएंगे कहाँ, हम कमाएंगे क्या, हम कैसे कमाएंगे, हम खाएंगे क्या? वो लोग कहते हैं कि आप लोग जाए जो करो, पैसा भरो, हम लोग सील मार देते हैं। बिल्कुल बेरहमी से पेश आते हैं आपके साथ। हाँ। आपने उनके सामने गुहार नहीं लगाई कि सर हमें माफ़ कर दीजिए जो भी है, और हमारे मम्मी पापा गुजर गए, ये जो है हमें छोड़ दीजिए? आपने ऐसा कुछ उन्हें कहा नहीं? कहा था। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आओ, उसे हम नहीं जानते, आप खाली करिए रूम, हमको सील मारना है। बताइए इतनी बेदर्दी के साथ कोई किसी से किस तरीके से पेश आ सकता है? इनके माता पिता का देहांत हो चुका है। 2 बच्चे हैं, एक और एक छोटी, देखिए आपको नजर भी आ रहा होगा, बहुत छोटी है। बेटा आपका नाम क्या हुआ? लाडो। लाडो। लाडो आप कौन सी क्लास में हो? 3। और आपकी एज क्या होगी बेटा? 8 ईयर्स। 8 साल की महज ये बच्ची है। ये तो अभी बहुत छोटी है, लेकिन इनके साथ जो इनके भाई है, अब समझदार तो फिलहाल दोनों में यही हैं, क्योंकि ये 7th क्लास में है। और इनके ऊपर क्योंकि इन्हें मालूम है कि डेली जो है बैंक वाले आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते, आए दिन आते रहते हैं और धमकी देते रहते हैं कि हम आपका घर खाली करवा देंगे, हमारे पास बैंक के भी कागजात मौजूद है। अच्छा, ये तो महज मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 7th क्लास और 3 क्लास में पढ़ने वाले। एक 7th में पढ़ रहा है जिनका उम्र 14 साल है, और एक 3 क्लास 8 साल की बच्ची है। अब इनके ऊपर इतना ज़्यादा मानसिक आर्थिक रूप से दबाव पहले से ही चल रहा है। माँ बाप का साया इनके ऊपर से गुजर चुका है। अब इस उम्र में माँ बाप का साया गुजर जाना ये क्या होता है, कोई कैसे बता सकता है? कहते हैं ना, जहर का स्वाद वही बता सकता है जिसने जहर को पिया हो। इनके ऊपर से माँ बाप का साया गुजरा है, तो इनसे बेहतर कौन समझ सकता है कि माँ बाप के होने की उपलब्धि क्या होती है। और ये तो पहले से ही परेशान है, और आए दिन बैंक वाले जिस तरीके से इन्हें झंझोड़ते हैं, परेशान करते हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और मैं चाहूँगा हमारे गृह राज्य मंत्री श्री गुजरात के हर्ष संघवी सर, जो कुछ दिन पहले ही यहाँ कड़ोदरा विस्तार में आए थे, जो कि अंडरपास रोड का उन्होंने उद्घाटन किया था, उनसे मैं गुहार लगाना चाहूँगा कि सर सब कुछ ठीक है, गाइडलाइंस भी ठीक है, लेकिन आप एक बार इन बच्चों के चेहरे देखिए। क्या ये आपको लगता है ये किसी तरीके से लोन पे करने के लायक है? इनके ऊपर तो न माँ का साया है न बाप का। अब यही खबर जो मिली थी हमें, जिस कारण हमें हमारा सब कुछ काम छोड़कर इन्हें कवर करने आना पड़ा। और जरूरी भी है, ऐसे लोगों की अगर हम मदद नहीं कर पाएंगे तो इस समाज में रहने से बेहतर ये बेचारे करेंगे क्या? इनके ऊपर तो न माँ का साया है न बाप का, ये जाएंगे कहाँ? हमारे पास बैंक के जो कुछ कागजात है। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। सर आपका नाम क्या है? इनसे भी बात करते हैं। सर मेरा नाम मुकेश सोनी है, और मैं इनके पास कुछ समय पहले इनके फादर से मिला था, जो कि उनका देहांत हो चुका है। इनके पापा ने डीसीबी बैंक से लोन लिया है, और मम्मी और पापा दोनों का देहांत हो चुका है। और ये बच्चे को बार बार बैंक वाले हरासमेंट कर रहे हैं, घर खाली करने की धमकी दे रहा है।
इसमें होता क्या है कि जो बैंक लोन होम लोन करती है तो उन्हें लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं, सभी बैंक करते हैं, लेकिन ये डीसीबी बैंक वालों ने पता नहीं क्यों नहीं किया। हो सकता है उनको मन में कोई लालच है। मैं डीसीबी बैंक के एमडी साहब से बोलना चाहूँगा कि एमडी सर, ये बच्चों को देखिए, देखकर उनका लोन माफ़ करिए। आप लोग तो किसी कस्टमर के सेविंग अकाउंट से 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया हर तरीके का चार्ज काट लेते हैं। उन्हीं पैसे में से जो आपका जो पैसा पड़ा हुआ है उन पैसे से इनका लोन माफ़ कर दीजिए। और नहीं तो आपके पास अंडर क्लेम, कितने लोगों का आपने इंश्योरेंस किया होगा, घर का इंश्योरेंस किया होगा, लाइफ का किया हो, या गाड़ी का, या किसी भी चीज़ XYZ, कोई सारे इंश्योरेंस का तो आप लोगों ने क्लेम दिया नहीं है। 100 में से 10 लोगों का क्लेम पास करते हैं, बाकी का 90% लोन इंश्योरेंस का क्लेम अंडर पास होता है, मतलब वो पास नहीं होता है, किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो जो पैसा बचा हुआ उनमें से इनका लोन माफ़ कर दीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा सर, ये कड़ोदरा क्षेत्र जो है, यहाँ पे जितने भी बैंक वाले हैं सब लोगों ने आतंक फैला रखा है। एक आतंक जैसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान में अटैक करते हैं, वैसे ये बैंक वालों ने कड़ोदरा विस्तार के अंदर अटैक कर रखा है कि भाई एक EMI टूटने पे घर पे पहुंच जाते हैं, हरासमेंट करते हैं, धमकियां देते हैं। और यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले एक को हार्ट अटैक आ गया था। होम फर्स्ट के एक कंपनी है, उसके चक्कर में एक भाई जोला विस्तार में रहते थे, उन्होंने उनके घर पे सील लगा दिया। उनके वजह से उनका हार्ट अटैक आ गया और उनका देहांत हो गया। आज उनका भी परिवार घर से बाहर है। मैं जहाँ रहता हूँ गोकुल धाम रेसिडेंसी में, वहाँ भी बैंक वाले आए दिन किसी न किसी गरीब मजदूर लोगों को परेशान करते हैं। मैं मोदी साहब को भी बताना चाहूँगा, आप केंद्र में बैठे हुए हैं, आपको ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि हमारी प्रजा मर रही है, हमारी प्रजा ने, ये प्रजा के वजह से आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, और जब ये प्रजा ही मर जाएगी तो आप प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहो। और मैं CR पाटिल साहब को भी बोलना चाहूँगा, CR पाटिल साहब, आप यहाँ के देख रेख कर रहे हैं, आप सही अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी इन लोगों को भी देखना चाहिए जो कि बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। जैसे कि हर्ष संघवी साहब ने ब्याज वालों को धंधा बंद करवा दिया, उसी तरीके से बैंक वाले जो लोगों को परेशान करें उन पे भी कोई आर्टिकल लगाइए, IPC CRPC बनाइए और बैंक वालों पे भी एक्शन लिए। RBI तो बोलती है कि भाई हमने गाइडलाइंस बना दिए, लेकिन बैंक वाले फॉलो भी नहीं करते। बैंक वालों ने चवन्नी छापों को रख रखा है 40% कमीशन पे, और उनका अगर घर से बाहर निकाल कर वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी पे लोन लेते हैं, गाड़ी पे लेते हैं या किसी चीज़ पे, तो उनको क्या करते हैं, वो सेल कर देते हैं। मान लीजिए 10 लाख का लोन लिया, 30 लाख रुपए बैंक वाले वसूलते हैं। कोई आदमी का 1-2 EMI बाउंस हो जाती है, मतलब 3 EMI हो गई, तो क्या करते हैं, वो NPA में डाल देते हैं। NPA के बाद वो घर पे पहुंच जाते हैं सील लगाने के लिए। जब अगर सील ही लगा देंगे तो बच्चे लोगों को बाहर आना पड़ेगा, मैं हूँ या किसी का भी बच्चा हो। उसके बाद क्या करते हैं, प्रॉपर्टी पे लालच आ जाती है कि भाई चलो अब हमें ये प्रॉपर्टी इन्होंने 20 लाख का खरीदा है, अब हम इसको 7 लाख रुपए में बेच देते हैं, हमारा तो ब्याज का पैसा तो मिल ही गया, थोड़ा बहुत बचा, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी बिताकर पैसा भरा है उनका क्या होगा, इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं मोदी साहब को बोलना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी, ये प्रजा ने आपको प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया, इन प्रजा के बारे में भी आप थोड़ा सोच लीजिए। ये प्रजा मर रही है, उनको मरने मत दीजिए, उनको जिंदा रहने दीजिए, यही आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। नहीं तो इन लोगों को बचाइए, नहीं तो ये लोग मर जाएंगे। देखिए ये जो है ना, ये दर्द बोल रहा है इनका, जिस तरीके से इन्होंने देखा है इस परिवार को, जिस समस्याओं से जूझते हुए देखा है, वो पूरा जो दर्द है ना वो इनकी वाकया में आपको नज़र आ चुका होगा। और जिस तरीके से इन्होंने बताया, बहुत सही बताया। और एक और चीज़ जो इन्होंने कही है कि कोई भी बैंक यदि लोन करती है ना तो वहाँ पे एक पॉलिसी होती है, इंश्योरेंस होता है। तो DCB बैंक ने लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं किया, ये भी जानने वाली बात है। इन मासूमों से अब जो है ये घर का चार्ज वसूलना चाह रही है, ना इनके पास अब छत है रहने को और ना खाने को रोटी, क्योंकि इनके पास इनकी जो मौसी है जो इनका देखभाल कर रही है, माँ बाप का साया तो गुजर चुका है पहले ही, जो देखभाल कर रही है वो भी बहुत ही बुरी तरीके से बीमार पड़ चुकी है। उनका भी यही कहना है, सर प्लीज़ हमारे लिए कुछ आप आवाज़ उठा दीजिए, किसी तरीके से इनको बचा दीजिए, इनके घर को बचा दीजिए और किसी तरीके से हमारी मदद कर दीजिए। मैं बस एक ही चीज़ गुहार लगाना चाहूँगा हर्ष संघवी सर से, सर अभी आप विजिट करके गए थे, इन मासूमों की भी प्रॉब्लम हम सब की प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ इन्हें सुने, कुछ भी हो गाइडलाइंस में कुछ भी हो, लेकिन इनका चेहरा देखें, ये अभी काम करने के लायक भी नहीं है। प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा कार्रवाई कीजिए और किसी भी तरीके से इनका लोन। सरकार कहती है बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है, लेकिन इन बच्चों के ऊपर इतना बड़ा जो कहर ढहा जा रहा है इस वक्त बैंक द्वारा, और सरकार के गाइडलाइंस जो है वो, और ना सरकार के लोग इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, पूरी तरीके से बैंक जो है इनके ऊपर हावी होता जा रहा है। बेटा आपके पिताजी का नाम क्या था? कमलेश सिंह। कमलेश सिंह। और माता जी का? रूबी सिंह। और कैसे देहांत हुआ पिताजी का? पिताजी को कैंसर था। कैंसर था। और माता जी को? हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक आया था। और यहाँ पे हमें 2 तस्वीर नजर आ रही है बेटा, इनमें से आपके पिताजी तो ये हैं कमलेश सिंह, वो कौन है? मेरे चाचा हैं।
मतलब चाचा जी भी गुजर चुके हैं। वो कैसे गुजर गए? उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया। न माता है, न पिता है और न चाचा है, तीन का जो साया है ना इन मासूमों के ऊपर से गुजर चुका है। मतलब अब इनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इनकी मौसी जी है हमारे साथ, उनसे अभी हम बात करेंगे। मौसी जी से आप आ जाइए थोड़ा सा। आपका नाम क्या है मैम? नाम ज्योति सिंह है। ज्योति सिंह, देखिए इतनी ज़्यादा बीमार पड़ी हुई हैं कि बेचारी बोल भी नहीं पा रही। मैम आपको हुआ क्या है? मुझे गले में प्रॉब्लम है। अच्छा मैम, ये जो बैंक का लफड़ा हो रहा है ये कितने समय से हो रहा है और क्या दिक्कत आ रही है? ये कम से कम ये हो रहा है 1 साल से, ऐसे लोग टॉर्चर कर रहे हैं बैंक वाले। 1 साल से? ठीक है। और क्या कह क्या रहे हैं आपको? वो लोग कह रहे हैं कि रूम ये तो खाली करो, ये तो लोन का पैसा भरो, नहीं तो रूम खाली करना पड़ेगा। तो मैम आपने उन्हें कहा नहीं कि अब हमारे बीच जो लोन भरने वाले थे वो तो रहे नहीं, मैं खुद। आप कितना आप क्या करती हैं? मैं यहाँ पे काम करती हूँ। और कितनी सैलरी है आपकी? 7,000 के करीब है। तो आपने उन्हें कहा नहीं कि मैं तो सिर्फ इतना ही कमा पाती हूँ कि इनका खर्चा और अपना खर्चा ही निकाल पाऊँ? तो आपने ऐसा उन्हें कुछ कहा नहीं? वो लोग मेरी कंपनी तक भी गए हैं। वो लोग कंपनी तक पहुँच चुके हैं? जी, साइन लेने के लिए भी, ऐसे में मिलने के लिए भी वो लोग जाते थे कि मैं क्या करती हूँ वहाँ पे। बताइए इस तरीके से कोई कैसे परेशान कर सकता है? मतलब इंसान के अंदर इंसानियत ही यदि खत्म हो जाए तो जीने की चाह ही खत्म हो जाती है। ये पूरी तरीके से बीमार पड़ी हुई हैं, 7,000 महीने का कमा रही हैं। बैंक जो है इनके घर पे डेली आते हैं, धमकाते, आए दिन आते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि बैंक जो इनके कंपनी तक भी पहुंच चुकी है साइन लेने के लिए और ये पता तक करने के लिए कि ये वहां करती क्या है, कहीं फर्जी तो नहीं बना रहे, किसी तरीके से प्रॉपर्टी अपने नाम करने की तो कोशिश नहीं कर रहे। शायद ये सब चीज़ें भी बैंक जानने की कोशिश कर रही थी, इस वजह से इनके कंपनी तक भी पहुंची है बैंक, लेकिन उन्हें वहां कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। उन्होंने हालात भी देख लिए कि किस तरीके से ये जूझ रही हैं, किस तरीके से ये पालन पोषण कर रही है इन 2 बच्चों का और इस घर का खर्चा उठा रही है। 7,000 में आजकल क्या होता है? कुछ भी नहीं मिलेगा। 7,000 तो आने जाने में खर्च हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसमें ये इन 2 बच्चों का पालन पोषण कर रही है, इनके खर्चे उठा रही है। अब ये बेचारी भी करे तो करे क्या? ये अपना परिवार छोड़कर यहाँ आई है, अपने बच्चों को छोड़कर आई है यहाँ। इनकी जो दीदी थी, दीदी से बहुत लगाव था इन्हें, और ये इनके दीदी के बच्चे हैं जो दीदी के गुजरने के बाद अब उनका देखभाल करने यहाँ पे आई हैं। अब बस इतनी ही गुहार लगाना चाहूँगा मैं सरकार से, गुजरात सरकार से। कुछ किया ना जाए भले से, लेकिन एक बार आप इन बच्चों के लिए इस चीज़ को, इस खबर को देखें। चलिए अभी हम इन बच्चों से जानते हैं कि अब ये क्या चाहते हैं सरकार से और मोदी जी से। बेटा आप लोग क्या चाहते हो मोदी जी से? मैं भारत के नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरा होम लोन फ्री करवा दें और हमें पढ़ाई करने के लिए कुछ करें। जब तक हमारे माता पिता थे तब तक वो पढ़ाते थे, उनके जाने के बाद हमारा पढ़ाई रुक गया है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि सरकार आपकी मदद करे, पढ़ाई आपका स्कूल में दाखिला वगैरह करा दे और होम लोन भी आपकी माफ़ कर दे? हाँ। ठीक है बेटा, आप पढ़ना चाहते हो? हाँ। बिल्कुल पढ़ना चाहते हो ना? हाँ। ठीक है। देखिए आप देख रहे हैं कि दोनों बच्चे जो है अब पूरी तरीके से कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो है माँ बाप का साया तो नहीं रहा, अब उनके ऊपर एक बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। अब ये बहुत छोटे, ये करेंगे तो करेंगे क्या? सरकार से बस हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहूँगा कि इनके ऊपर जो इनके माँ बाप की दी हुई आखिरी निशानी है, जो ये घर है, ये होम लोन माफ़ करा दिया जाए और इसके ऊपर जो सही कार्रवाई हो की जाए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। डेली के झंझटों से, बैंक के लफड़ों से इन्हें बचाया जाए और इनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए, इन्हें कहीं स्कूल में दाखिला कराया जाए। और इस बच्चे ने भी बिल्कुल सही कहा कि हमारे ऊपर अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। हमारे माँ बाप अभी पढ़ाते थे हमें, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी जो शिक्षा है वो रुक सी गई है। तो प्लीज़ सरकार से अनुरोध है कि इनकी बात सुनी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और मैं रिपोर्टर आदर्श सिंह, और ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि हमारे बीच, हमारे भी परिवार में कहीं ना कहीं ऐसा हो ही रहा होगा और ये भी हमारे परिवार ही है। और इनके साथ अगर इतना बुरा होगा तो हम कैसे सही से रह सकते हैं? तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।